यदि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, तब n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, ये हमें पता करना है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है 4 की पावर 11 आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया है, तो 4 की पावर 11 में 4 की पावर 11 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 प्लस। अब देखिए ये आपको समझना चाहिए, देखिए 4 की पावर 12 में भाग देंगे क्या, 4 की पावर 11 का। तो आपको पता होना चाहिए जब आधार बराबर हो, आधार सेम हो, आधार सेम है तो घात घट जाती है, नीचे वाली घात जो है ये ऊपर जाएगी, तो ये 12 में से घट जाएगी ऊपर वाली घात में से, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आधार तो 4 है और 1 बच गया है, और 4 की पावर 1 का मतलब क्या है, 4 ही है, तो 4, ठीक है, ऐसे करना है। फिर 4 की पावर 11 का भाग देंगे 13 में, तो 4 की पावर 2 बच जाएगा, और 4 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 16 हो गया है, प्लस ऐसे ही 4 की पावर 11 का भाग देंगे तो 4 की पावर 3 बच जाएगी, और 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 हो गया है, ये लीजिए 64, ठीक है। अब 4 की पावर 11 गुणा, इनको जोड़ लीजिए, 4 और 6 10, 4 14 1 15, और इस तरफ हो गया है 8, 85 हो गया है। अब इसको क्या कर लूं, 4 को क्या लिख लूं, 2 गुणा 2, ऐसे लिख दू 2 की पावर 2, ये लिख दिया 2 की पावर 2, और ये गया है 11, और इंटू 85 क्या लिख दूं, 17 इंटू 5, मतलब 17 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। अब जो है पावर आपस में गुणा हो जाती है यहां पर, तो 2, और ये 2 11 से गुणा होगा तो 11 दूनी 22, और इंटू 17 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। मैंने क्यों तोड़ा है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ता है इनको, 2 भी अभाज्य संख्या, 17 भी अभाज्य संख्या, और 5 की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यहां पर लानी होती है। अब निकाल लें धनात्मक गुणनखंड, तो क्या करेंगे, जो है पावर इनमें एक एक जोड़ते रहिए, तो 22 प्लस 1, फिर गुणा, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 जोड़ दो, फिर गुणा, फिर यहां पर इसकी पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो, तो ये 23 गुणा, ये कितना हो गया है 2, और गुणा ये भी 2 हो गया है, तो 23 दूनी 46, और 46 को 2 से गुणा करो तो कितना हो गया है, 52 हो गया है, 92 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, अगर मुझे जल्दी करना होता तो ये 30 सेकंड का भी नहीं था भाई साहब, ठीक है।